हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज रह जाएगी वो होगी 4.4। ठीक है, तो उसके लिए ये जो नेचर ऑफ रूट्स जो टॉपिक है और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से समझ लेना इसे, क्योंकि इसी के बेसिस पे वो सारी एक्सरसाइज है और बहुत ही हलवा एक्सरसाइज है वो, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ये नेचर ऑफ रूट्स जो है, यही एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग को समझना है और हम इससे आज फोड़ेंगे। ठीक है, आज हम इसे फोड़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि रूट्स क्या होते हैं। तो रूट्स जो होते हैं वो हम लोग लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोग ये समझ के आए हैं कि जो कोई इक्वेशन दी जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स, तो उस एक्स की जो एक ऐसी वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मीन्स पूरी इक्वेशन को, जैसे ax² प्लस bxy प्लस c इज इक्वल टू 0, मीन्स x को जब सॉल्व करके जब 0 आए तो हम समझ लेंगे उस x की वैल्यू पे, जिस x की वैल्यू पे पूरी इक्वेशन 0 हो वही हमारा रूट होगा। अब रूट निकालने के हमारे पास 3 मेथड थे। कौन कौन से थे? पहला था बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो हम आगे अब नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसी का यूज़ होगा इस नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने में। ओके, तो सबसे पहले जो रूट्स होते हैं, रूट्स में भी रियल और नॉन रियल। ठीक है, रूट्स में भी रियल और नॉन रियल। रूट जो होते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स होंगे, तो रियल भी हो सकते हैं और नॉन रियल भी हो सकते हैं। अब नॉन रियल को हम क्या क्या कह सकते हैं? नॉन रियल को हम बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। ओके, तो सबसे पहले बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, भाई पूरी इस एक्सरसाइज में और पूरे इस कॉन्सेप्ट में क्वाड्रेटिक फार्मूला का ही यूज़ है। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब जो नेचर ऑफ रूट्स जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करेगा इस वैल्यू पे। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है ना, ये इसके ऊपर नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है। यही होती है नेचर ऑफ रूट्स की इक्वेशन, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स जो है हम वो इसी को फाइंड करके, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और जो वैल्यू आएगी हम इसी से पता करेंगे कि रूट्स का नेचर क्या है। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट। ओके, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है, जो हमने पता करी है यहाँ से, वो हम बाहर लिख लेते हैं इसे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है गाइस, ये होगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? या ये वैल्यू जो है सॉल्व होके या तो 0 से बड़ी आएगी, या 0 से छोटी आएगी, या इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, तो 3 कंडीशंस होती हैं डिस्क्रिमिनेंट की, तो वो कंडीशंस लिखते हैं। अब कंडीशंस क्या होती हैं डिस्क्रिमिनेंट की? देखो, सबसे पहले क्या होगा? d विल बी ग्रेटर देन 0, ये हो सकती है। ठीक है, सेकेंड वन क्या होगी हमारी? d इज़ लेस देन 0, और थर्ड वन क्या होगी हमारी? d इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं d इज़ ग्रेटर देन 0। व्हेन d इज़ ग्रेटर देन 0, नंबर 1, जब b 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा? देखो, सबसे पहले d की वैल्यू रखते हैं। d की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, जब ये 0 से बड़ा होगा, मीन्स ये जो वैल्यू निकल के आएगी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा सबसे पहली कंडीशन हमारी। सबसे पहले तो हमें क्या मिलेंगे? रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, मीन्स सबसे पहले तो हमें, जब ये 0 से बड़ी आई d की वैल्यू, तो हमें रियल रूट्स मिले। ओके, और सेकंड कंडीशन हमारी, सेकंड
यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा, सेकंड कंक्लूजन हमें मिलेगा, देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम क्या करेंगे, अब देखो गाइस, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने क्या किया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को d से रिप्लेस किया है, जो कि होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अपॉन 2a, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हमने सिर्फ d रखा है और पूरी इक्वेशन वही है। अब क्या करेंगे, देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, एक बार प्लस लिया प्लस d रूट d अपॉन 2a, और एक बार लेंगे माइनस बी, एक बार प्लस ले चुके हैं हम, अब लेंगे माइनस रूट d अपॉन 2a। अब यहाँ से हमें देखो क्या मिला, दो वैल्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, और दोनों एक बार देखो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी है और एक बार है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी, मीन्स दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी। ठीक है, तो हमें क्या मिला, टू डिस्टिंक्ट रूट, मीन्स हमें दो अलग अलग रूट्स मिले। ठीक है, अब यहाँ से थर्ड कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, थर्ड कंक्लूजन हमारा यही है कि हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी जो कि हमारी होंगी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और होगी एक माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारी दो रूट्स हमें यहाँ से मिल गए। ओके, तो चलिए अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है हमारी व्हेन d इज़ लेस देन 0। तो चलिए इसे भी डिस्कस करते हैं। ओके गाइज, दिस इज़ आवर सेकंड कंडीशन, जो कि है व्हेन d इज़ लेस देन 0, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम हो। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिख लो, जो कि होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, देखो सबसे पहला कंक्लूजन जो है हमारा फर्स्ट, तो ये हो जाएगी हमारी नॉन रियल रूट्स। यहाँ में नॉन रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और नॉन रियल को हम बोल सकते हैं इमेजिनरी, मीन्स इमेजिनरी हमने क्यों बोला, इमेजिनरी हमने इसलिए बोला क्योंकि जब रूट्स रियल होंगे तभी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अगर नॉन रियल रूट्स होंगे तो वो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो ऐसे रूट्स को हम बोलेंगे ये इमेजिनरी हैं, क्योंकि हम ये इन्हें सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन रियल रूट्स हैं। ओके, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ओके, तो सेकंड कंक्लूजन यहाँ से क्या आएगा, सेकंड कंक्लूजन आएगा बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इसे हम रिप्लेस कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से d से, क्योंकि d की वैल्यू भी बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। ठीक है, तो इसे रिप्लेस करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ओके, अब यहाँ से हमें क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac था। ठीक है, और यहाँ कंडीशन क्या थी, d इज़ लेस देन 0, मीन्स d निगेटिव है, d निगेटिव है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ लेस देन 0, मीन्स ये वैल्यू निगेटिव आएगी। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस d यहाँ रखेंगे। ओके, यहाँ माइनस होगा। ओके गाइस, क्योंकि जब कोई भी वैल्यू 0 से कम आएगी, मीन्स जब हम d की वैल्यू निकालेंगे, फॉर एग्जांपल हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और वहाँ से हमने d की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब d की वैल्यू, अब जो ये वाला केस है यहाँ d की वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स 0 से कम है, मीन्स नेगेटिव आएगी। तो हम उस वैल्यू को यहाँ पे माइनस करके ही तो लिखेंगे, क्योंकि अब नेगेटिव में -2 लेट कर लीजिए आ गया। अब -2 हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह -2 लिखेंगे ना उस कंडीशन में, तो वो ये हो जाएगा कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस डी आएगा यहाँ पे। ओके, अपॉन 2a। ठीक है गाइस, होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, मत भूलना कि मतलब कहीं भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस डी अपॉन 2a ये आ गया। अब यहाँ से क्या देखो, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारी, एक बार हम प्लस में खोलेंगे एक बार माइनस में खोलेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट माइनस डी अपॉन 2a, और एक बार माइनस में खोल देंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट माइनस डी अपॉन 2a। अब यहाँ देखो माइनस की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इमेजनरी रूट्स। ऐसे अब रूट के अंदर जब माइनस आएगा तो ये रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ओके, रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट।
यहाँ हम लिख देंगे। अब हमारा यहाँ से क्या एक कंक्लूजन आया, ये देखो माइनस लगाया अंदर रूट के अंदर, ठीक है। सो इट विल नॉट बी हैपन्ड, तो इस केस में क्या करेंगे, रूट विल नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि जब ये अंडर रूट माइनस डी है तो ये नॉन रियल वैल्यू है, ओके। नॉन रियल वैल्यू आएगी, नॉन रियल वैल्यू आएगी तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ओके। रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ओके। अब यहाँ से थर्ड कंडीशन हमारी यही आएगी। थर्ड जो कंक्लूजन है वो हमारा ये कि हमें ये दो वैल्यूज़ मिलेंगी, नॉन रियल और जो कि इमेजनरी हम इन्हें बोलेंगे। इमेजिनरी मीन्स ये सिर्फ सोची जा सकती हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, ओके। ये सिर्फ इमेजिन की जा सकती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, ओके। अब हमारी लास्ट कंडीशन क्या है, व्हेन डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ओके। तो चलिए इसे भी डिस्कस करते हैं। अब ये क्या है, डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो। गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो नेचर ऑफ रूट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये हमारी होल मैथ्स में यूज़ होगा, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ यूज़ होता रहेगा। ये जो हमारा जेई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे सही से समझना, और खासकर ये नेचर ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो चलिए क्या करते हैं अब बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी पहली जो कंक्लूजन आएगी वो क्या आएगी, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। देखो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है गाइस। अब यहाँ देखो d इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व होकर क्या आया होगा, ज़ीरो। तो फिर हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम ज़ीरो रखेंगे इस बार, ओके। तो ये क्या वैल्यू आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ज़ीरो अपॉन 2a विच इज़ इक्वल टू x। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बताना, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस बी, अब अंडर रूट ज़ीरो की वैल्यू तो ज़ीरो ही होगी, ठीक है। इसे इग्नोर कर देंगे अब, माइनस बी अपॉन 2a। अब यहाँ से हमें देखो क्या मिला, सिर्फ एक ही वैल्यू तो मिली, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट ज़ीरो, अब ये तो ज़ीरो हो ही जाएगा, कुछ नहीं है ये, तो प्लस माइनस भी इग्नोर हो जाएंगे, तो माइनस बी अपॉन 2a बचा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ इमेजनरी रूट्स नहीं मिले हैं, यहाँ सिर्फ रियल रूट्स मिले, क्योंकि रूट के अंदर डी वगैरह ऐसा कुछ सीन नहीं है यहाँ पे। माइनस बी अपॉन 2a, सिंपली यहाँ माइनस बी अपॉन 2a करके कोई एक वैल्यू आई होगी, ओके। तो ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो है ये रियल रूट्स आएंगे, ओके। अब सेकंड कंडीशन यहाँ से क्या आएगी, सेकंड जो हमारा कंक्लूजन आएगा वो आएगा मीन्स टू इक्वल रूट्स, ओके। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स तो यहाँ दो ही मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, सिर्फ एक वैल्यू मिली है, तो हम क्या करेंगे, दो इक्वल रूट मिले हमें, ना कि हम ये बोलेंगे कि सिर्फ एक रूट मिला है, ओके। या हम बोलेंगे टू इक्वल रूट्स। अब थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, थर्ड जो है वो हमारी यही है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ये वैल्यू हमें मिली यहाँ से, ओके। चलिए गाइस, चलिए हम अब एक एग्जांपल देखेंगे, इसके थ्रू सारे डाउट्स अपने क्लियर करेंगे, जो जो बातें हमने समझी हैं वो सारी बातें समझेंगे, ठीक है। और ये एग्जांपल 16 है फ्रॉम NCERT, ओके, चैप्टर नंबर 4। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल में क्या दिया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर, जो हमें इक्वेशन दी गई है वो है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट पता करना है, उसके बाद हमें बताना है इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। क्या करेंगे, पुट कर सबसे पहले अब इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा लो। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो x स्क्वायर के साथ क्या टर्म है, यहाँ a है और यहाँ क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब x का कोफिशिएंट क्या है b, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -4, ओके। तो ये हो जाएगा -4, b इज इक्वल टू -4। और यहाँ c इज इक्वल टू, यहाँ देखो प्लस c है और यहाँ क्या है +3, तो यहाँ c हो जाएगा 3, ओके। मीन्स हमने दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करा लिया है, ओके। अब यहाँ से a b c की वैल्यूज़ हमें पता लग गया। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट हम इजीली पता कर सकते हैं। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, b स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 क्रॉस a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से 16 माइनस
4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। यहाँ से देखो माइनस कितनी आई वैल्यू, -8, ओके। डी इज इक्वल टू -8। अब -8 क्या है, 0 से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है, मीन्स ये 0 से छोटा है। -8 मीन्स 0 से छोटा है, मीन्स क्या होगा, कौन सी कंडीशन, जब डी 0 से छोटा हो तो क्या होता है, जब डी 0 से छोटा होता है, देखो व्हेन डी इज़ लेस देन 0 तब क्या था, नॉन रियल रूट्स और इमेजनरी रूट्स, ठीक है। मीन्स माइनस में वैल्यू आए और यहाँ वैल्यू भी माइनस में आई है, और यहाँ भी देखो 0 लेस देन 0 मीन्स इमेजनरी रूट्स मिलेंगे हमें, नॉन रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, ओके। और क्या हुआ, रूट विल नॉट एग्जिस्ट, और रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ओके। अब यहाँ हम क्या लिख देंगे, अगर यहाँ ये वैल्यू पॉजिटिव आई होती या 0 होती, डी इज इक्वल टू 0, तो क्या होता, रूट एग्जिस्ट करते और फिर हम लगाते क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर हम लोग यहाँ लिखते बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अगर ये वैल्यू जो होता d इज इक्वल टू 0 होता या d इज़ ग्रेटर देन 0 होता, तब हम ये करते भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी क्वेश्चन को बता देता हूँ आगे क्या करते। तो हम क्या करते, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी। अब ये b² -4ac होता है ना यहाँ पे, b² -4ac जो कि होती है d की वैल्यू। अब d की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिली है, -8, ठीक है, अपॉन 2a। ये सिंपली गाइज यही तो होता ना, b² -4ac, ठीक है। यहाँ हमने रूट तो सेम रखा, b² -4ac की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे जो कि आई थी -8, वही हमने यहाँ पुट करा दी, ओके। यहाँ क्या करेंगे, -b की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिली थी इक्वेशन से, -4, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, और b की जगह जब हम -4 रखेंगे, देखो माइनस, अब b है यहाँ पे, b की जगह हमने क्या रखा, -4, क्योंकि यहाँ देखो b की वैल्यू -4 है ना, तो हमने b -4 रखा, प्लस माइनस अंडर रूट -8 अपॉन 2। अब a की वैल्यू क्या है, 2 क्रॉस 2, ओके। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -8 अपॉन 4, ओके गाइस। अब ये क्या है, माइनस अंदर है रूट के, मीन्स इमेजनरी रूट्स हैं ये, नॉन रियल रूट्स, ओके, नॉन रियल रूट्स, ओके गाइस। और यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक प्लस में खुलेगा, एक माइनस में खुलेगा, ओके। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को, ओके।